हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड हम लोग सीख रहे हैं आरटीआर पार्ट 2 और आज का लेक्चर बड़ा ही एक्साइटमेंट में होने वाला है क्योंकि हम लोग आज से कॉल्स प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो सारे कॉल्स प्रैक्टिस करेंगे, एकदम चिल करना आप लोग। हम लोग पहले कुछ ड्रिल्स करेंगे ताकि आप लोग को पता चले कि एक्चुअल में कैसे हम लोग को एग्जाम में प्रेजेंट करना है, हम लोग कैसे एग्जाम की तैयारी करेंगे। तो वैसे काइंड ऑफ ड्रिल जिसमें मैं आपको असाइनमेंट्स दूंगा और आपको लिख के मुझे कॉल्स बता रहे हैं कि हाँ ऐसे ऐसे ट्रांसमिट किया जाता है। फिर स्लोली हम लोग स्पीकिंग प्रैक्टिस डेवलप करेंगे ताकि आप फंबल ना हो कॉल देते वक्त। ठीक है, तो बढ़ते हैं, चलो आगे। आज का है पार्ट 2 के लिए लेक्चर नंबर 3। और कॉल सीखने से पहले गाइस मैं एक छोटा सा डाउट आपसे ना, मतलब बहुत सारे लोगों को ना कंफ्यूजन होती है कि हम लोग कंट्रोल को कॉल दें या फिर अप्रोच को कॉल दें। ठीक है, तो उस बारे में पहले हम लोग एक छोटा डाउट क्लियर कर देते हैं कि आपको कॉलिंग एक्चुअल में कैसे करनी है। तो अगेन एक चार्ट, उस चार्ट को मैंने प्रैक्टिस चार्ट है, उस चार्ट को मैंने जूम किया और मैंने मुंबई का लेआउट बनाया, मुंबई। ठीक है, अब ध्यान से मेरी चीजें सुनना, एक ही बार डाउट क्लियर करूंगा और डाउट क्लियर हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, ये है मुंबई। ठीक है, ये पूरा एरिया मुंबई है। अब ये चार्ट पे हम लोग क्या देख रहे हैं, तो हम लोग टॉप व्यू देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं। इधर मैं इसी डायग्राम का साइड व्यू भी बना के दिखाऊंगा आपको, ताकि आपको पता चले कि क्या हो रहा है, एयरक्राफ्ट कैसे लैंड और टेक ऑफ कर रहा है। ठीक है, अब मुंबई में एसएमसी 1 to 1 डेसिमल लाइनर का मतलब क्या है? अगर आईकाउ डॉक लाइनर 432 खोला आप लोग ने तो आपको दिखेगा उसमें कि एसएमसी का मतलब है ग्राउंड। तो एसएमसी का मतलब है मुंबई ग्राउंड। अभी ग्राउंड पे हम लोग किन किन चीजों के कॉल्स देते हैं? तो ग्राउंड पे हम लोग टैक्सी की कॉल देते हैं। टैक्सी क्या होता है? टैक्सी एक स्लो मूवमेंट होती है जहाँ पे हम लोग अपने पार्किंग बे से, चाहे हमें फिर मेंटेनेंस हैंगर जाना हो या फिर हमें टेक ऑफ करने के लिए होल्डिंग पोजीशन पे जाना हो, तो हम लोग टैक्सी इंस्ट्रक्शंस पूछते हैं। किससे पूछते हैं टैक्सी इंस्ट्रक्शंस? मुंबई ग्राउंड से। ग्राउंड रिलेटेड जो सरफेस पे प्लेन स्लोली चल रहा है उस रिलेटेड जो भी कॉल्स है तो हम लोग वो मुंबई ग्राउंड से करेंगे। ठीक है, अब मुंबई क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है ये सब लिखा ही था। ठीक है, तो चलो हम लोग ने ग्राउंड देख लिया कि ग्राउंड क्या करता है, ग्राउंड रिलेटेड कॉल्स देता है। तो ग्राउंड रिलेटेड कॉल्स क्या हो गए? मेंटेनेंस हैंगर तक जाना हो या एयरक्राफ्ट को टोइंग करनी हो या फिर पुश बैक हो, स्टार्टअप हो, ये सब ग्राउंड से होगी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं टॉवर 118 डेसिमल 1 पे। ठीक है गाइस, टॉवर क्या करता है? टॉवर का मोस्टली काम ये होता है कि लैंडिंग ट्रैफिक एंड टेक ऑफ ट्रैफिक को क्लियरेंस देना, ये टॉवर का काम होता है। ठीक है, तो वो मोस्टली लैंडिंग और टेक ऑफ मॉनिटर करता है। ठीक है, इसका मतलब सीक्वेंस कैसे चलता है देखो। पहले हम लोग ने ग्राउंड को कॉल किया कि मुंबई ग्राउंड, एयर इंडिया 121, सिक्योरिटी चेक कंप्लीटेड, रिक्वेस्ट स्टार्टअप एंड टैक्सी क्लियरेंस। तो मुंबई ग्राउंड क्या जवाब देगा? एयर इंडिया 121 टैक्सी वाया अल्फा ब्रावो चार्ली होल्ड शॉट रनवे 27। तो हम लोग को उसको रीड बैक देना होता है, टैक्सी वाया अल्फा ब्रावो चार्ली होल्ड शॉट रनवे 27 एयर इंडिया 121। ठीक है, अब टॉवर का मैंने क्या बताया आपको कि टॉवर मोस्टली लैंडिंग एंड टेक ऑफ ट्रैफिक को मॉनिटर करता है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि कोई केस में टॉवर नहीं होता, तो टॉवर ही ग्राउंड को संभालता है, मतलब ग्राउंड रिलेटेड वर्क भी वही हैंडल करता है। और टॉवर का जो मेन काम होता है, जो लैंडिंग एंड टेक ऑफ का होता है, तो वो खुद टॉवर ही करता है। ठीक है, तो टॉवर का हम लोग ने काम देख लिया। ठीक है, अब आते हैं अप्रोच के पास। मोस्टली स्टूडेंट्स ये दो जगह पे बहुत कंफ्यूज होते हैं, अप्रोच और कंट्रोल किसको कॉलिंग देती है ना। और चार्ट जो है ना, एक्चुअल में चार्ट भी एकदम सही नहीं है, मतलब उसके अपर लिमिट्स और लोअर लिमिट जो दी है ऑल्टीट्यूड केस में, वो इतने भी
क्लियर नहीं दिए कि आप समझ पाओ एक एक झटके में कि किसको कॉल देना है, ठीक है। तो अभी ये डाउट क्लियर कर देते हैं। अप्रोच का मोस्टली काम क्या होता है, इधर ध्यान से देखना मैं क्या बना रहा हूं। ये हो गया आपका रनवे, ठीक है, और ये हो गया आपका टैक्सी वे। आपको ना गाइस टेक ऑफ करना है, याद रखना टेक ऑफ करना है। तो आप यहां से टैक्सी करके आओगे, ऐसे ऐसे आए इधर तक, ठीक है। तो इधर से इधर तक लाने का काम किसका था, तो वो काम था मुंबई ग्राउंड का, ठीक है। मुंबई ग्राउंड का काम हो गया। अब मुंबई ग्राउंड हैंड ओवर करेगा हमें टॉवर के पास। टॉवर का आगे काम क्या है कि हमें टेक ऑफ क्लियरेंस देना, ठीक है। हम लोग यहां से टेक ऑफ रन हुआ हम लोग का, V1 VR रोटेट हो गए हम लोग, और हम लोग क्लाइंब कर रहे हैं। टॉवर का काम यही है, हमें एक वो स्पेसिफिक पॉइंट तक आके छोड़ देता है, ठीक है। एक स्पेसिफिक पॉइंट तक आके वो छोड़ देता है। फिर आगे जो भी हम क्लाइंब करेंगे हमारे क्रूजिंग ऑल्टीट्यूड तक, हम लोग का फ्लाइट प्लान होगा, और उस फ्लाइट प्लान में हम लोग ने एक क्रूजिंग ऑल्टीट्यूड फाइल किया होगा, राइट। तो उस फ्लाइट प्लान के हिसाब से हम लोग फ्लाई करेंगे। तो टॉवर ने लेट्स सपोज हम लोग को इधर 8000 फीट तक पहुंचा दिया, ठीक है। उसके बाद टॉवर ने आइडियली ऐसा बोलना चाहिए कि एयर इंडिया 121 कॉन्टैक्ट अप्रोच ऑन 122.7। तो हम बोलेंगे कॉन्टैक्ट अप्रोच 122.7। उसके बाद यहां से हमें अप्रोच के साथ होना पड़ेगा कहां तक, हमारे क्रूजिंग ऑल्टीट्यूड तक, मे बी क्रूजिंग ऑल्टीट्यूड तक या उसके पहले, डिपेंडिंग ऑन द एयर स्पेस कैसा क्या है। तो अप्रोच उसके बाद बोलेगा एयर इंडिया 121 कॉन्टैक्ट कंट्रोल ऑन 125.9, ठीक है। ये यहां से हम लोग फिर आगे फर्दर क्लाइंब किए, ठीक है। और फिर यहां से कंट्रोल ने हमें हैंडल किया। मेरा कहने का मतलब क्या है, यहां से हम लोग ग्राउंड मूवमेंट पे हम लोग ने मुंबई ग्राउंड को कॉल दिया, एसएमसी को कॉल दिया, एसएमसी यानी ग्राउंड मुंबई ग्राउंड। ये जो पोर्शन था वहां पे टॉवर को कॉल दिया, मुंबई टॉवर, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने कॉल दिया अप्रोच को फर्दर क्लाइंब के लिए, ठीक है। और उसके बाद अप्रोच से हम लोग शिफ्ट हो गए कंट्रोल पे। इसके बाद जब हम लोग नीचे डिसेंड करेंगे वो भी स्टेप वाइज ही डिसेंड होगा। फिर हम लोग अप्रोच पे जाएंगे, फिर टॉवर पे, और फिर वेकेट होके फिर ग्राउंड पे, एंड देन हमारे टैक्सी गेट पे, ठीक है। तो ये फ्लो चार्ट ना गाइस ऐसा होता है। अब इतना समझ गया बेसिक। अब ये जो मार्किंग्स है ना चार्ट की, ये हम लोग समझते हैं ये है क्या। अब गाइस धीरे धीरे समझते हैं आगे का कंसेप्ट क्या है, ठीक है। अभी यही जो डायग्राम है टॉप व्यू में, मैं वो आपको साइड व्यू में दिखाता हूँ कि कैसे दिखेगा, ठीक है। अब ये एक व्यूअर स्टेशन है जहाँ पे हमारा एयरपोर्ट है, मतलब रनवे भी यहाँ पे ही है। तो साइड व्यू में रनवे कैसे दिखेगा, लेट्स सी। इधर बनाता हूँ। अब ये हमारा रनवे, हम ग्राउंड पे, ठीक है। अब ग्राउंड रिलेटेड सारे कॉल्स हम लोग किसको देंगे, मुंबई ग्राउंड को देंगे। और एसएमसी का मतलब क्या होता है, सरफेस मूवमेंट कंट्रोल। इसका मतलब ही ग्राउंड रहता है, मुंबई ग्राउंड एसएमसी, ठीक है। तो ग्राउंड कितने फीट पे, 0 फीट पे अज्यूम कर लेते हैं ना, 0 फीट पे। एलिवेशन आप छोड़ दो, 0 फीट पे हम लोग ग्राउंड को कॉल देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट लिमिट क्या है हमारी, सीटीआर। सीटीआर का मतलब होता है कंट्रोल जोन। ये मैंने पिछले लेक्चर में लिखवाया था, तो मैं अभी लिख नहीं रहा हूँ, टाइम बचाते, ठीक है। सीटीआर का मतलब होता है कंट्रोल जोन। अब कंट्रोल जोन में यूजुअली हम किसको कॉलिंग देते हैं, तो कंट्रोल जोन में हम लोग
टॉवर को कॉलिंग देते हैं, ठीक है। कंट्रोल जोन में हम लोग टॉवर को कॉलिंग देते हैं। और मैंने आपको बताया था कि टॉवर का मोस्टली काम क्या है, टेक ऑफ एंड लैंडिंग का, ठीक है। अब CTR का एरिया कितना है और कैसे है, देखो CTR का एरिया हॉरिजॉन्टली 40 नॉटिकल माइल्स तक का है, ठीक है। चलो फिर इधर पहले हॉरिजॉन्टल बनाते हैं। तो मान लो यहां से लेके यहां तक हो गया, ये सेंटर में है ना आपका एयरपोर्ट, ये सेंटर में, और ये 40 नॉटिकल माइल, तो ये सारा कितना है 40 नॉटिकल माइल, ये भी 40 नॉटिकल माइल है, ये भी 40 नॉटिकल माइल है, ये भी 40 नॉटिकल माइल है, ठीक है। तो ये 40 नॉटिकल माइल, ठीक है। अब कहां से कहां तक है, तो सरफेस से लेके 0 फीट से लेके 7000 फीट तक है ना, 0 फीट से लेके 7000 फीट तक है। तो चलो मैं ये बना देता हूं। तो ये हॉरिजॉन्टल उसका हो गया 40 नॉटिकल माइल्स, और ये तो 0 फीट है, तो 0 फीट से लेके ऊपर 7000 फीट तक है, ठीक है। थोड़ी टेढ़ी हो गई लाइन, है ना। 7000 इधर लिख लेता हूं। तो यूजुअली एयरक्राफ्ट चाहे यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो कहां पे भी हो, तो वो टॉवर को कॉल करेगा, है ना। ठीक है, चलो टॉवर का हम लोग ने देख लिया। अब नेक्स्ट हम आते CTA। अब इधर ना गाइस, इसको कोई कोई लोग इसका ये कंट्रोल जोन है, CTA कंट्रोल एरिया है, लेकिन अब इधर ध्यान से समझना, कंट्रोल एरिया है और इसको आप कंट्रोल भी बोल सकते हो, ठीक है। कंट्रोल एरिया यानी कंफ्यूज होते हैं बच्चे लोग कि यहाँ पे अप्रोच को कॉल जाएगा या कंट्रोल को कॉल जाएगा। यूजुअली अगर हम लोग ने देखा तो सीक्वेंस कैसा होता है, पहले ग्राउंड को कॉल देते हैं हम लोग, उसके बाद टॉवर को देते हैं, फिर टॉवर हम लोग को अप्रोच पे डालता है और फिर अप्रोच हम लोग को कंट्रोल पे डालता है, ऐसे होता है, ठीक है। लेकिन कोई कोई केसेस में अप्रोच और कंट्रोल एक साथ ही काम कर रहे होते हैं, राइट। तो ये ध्यान में रखना, कोई कोई केसेस में होता है ऐसा, ठीक है। अभी यहाँ पे इस चार्ट पे स्पेसिफिकली अप्रोच कैसा रहेगा दिया नहीं गया है, क्योंकि टीए में अगेन टीए में क्या है, टीए में स्टैंड्स फॉर टर्मिनल मैन्यूवरिंग एरिया, और यहाँ पे कंट्रोल को ही कॉल जाता है, ठीक है। एसीसी मतलब कंट्रोल, एपीपी मतलब अप्रोच, ठीक है। टीडब्ल्यूआर मतलब टावर, और ग्राउंड को एसएमसी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि सीटीए पे आप अप्रोच को भी कॉल दे सकते। मैं क्या कह रहा हूं कि सीटीए पे मतलब कंट्रोल एरिया पे आप अप्रोच को भी कॉल दे सकते हो या कंट्रोल को भी दे सकते हो। यूजुअली एग्जाम में क्या होगा, ये है थोड़ा पॉइंट ऑफ डिस्टिंग्विश है इन दोनों के बीच में, लेकिन यूजुअली एग्जाम में क्या होगा कि आपका जब भी सिनेरियो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे आगे, तो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर खुद बोल देगा कि चेंज टू कंट्रोल, चेंज टू अप्रोच, बट इन केस नहीं बोला तो आपको क्या करना है, पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये लिमिट कितनी है। फ्लाइट लेवल 70 से लेके मुंबई TMA तक, फ्लाइट लेवल 70, ठीक है। 70 मतलब 7000 फीट से लेके मुंबई TMA मतलब फ्लाइट लेवल, ये देखो मुंबई TMA यहाँ लिखा है, मतलब फ्लाइट लेवल 150। अब देखो टॉवर का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 40 नॉटिकल माइल था, इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है, ये देखो इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है, 100 नॉटिकल माइल्स, है ना, 100 नॉटिकल माइल, यानी कि
इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 100 नॉटिकल माइल्स है, लेकिन कहाँ से है? 7000 फीट से। ये देखो, तो यहाँ पे मैं ऐसे कर सकता हूँ, इतना 60 नॉटिकल माइल प्लस 40 टोटल 100 नॉटिकल माइल हो गया, तो इसका डिस्टेंस हो गया ना 100 नॉटिकल माइल टोटल, इसका डिस्टेंस हो गया। और हम लोग यहाँ से क्यों बना रहे हैं, यहाँ से क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि ऑब्वियसली 7000 फीट लिखा है ना, फ्लाइट लेवल 7000 फीट से, तो 7000 फीट से लेके फ्लाइट लेवल 150 तक। फ्लाइट लेवल 150। यहां पे तुम टॉवर को कॉल दोगे, यहां पे यूजुअली अप्रोच को कॉल देना चाहिए, यूजुअली अप्रोच को कॉल देना चाहिए। अगर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ऐसा बोलता है आपको एग्जाम में कि कॉन्टैक्ट नेक्स्ट एटीसी, तो और आप श्योर नहीं हो कि यार ये टीएमएल लिखा है, टीएमएल को तो हम लोग कंट्रोल बोलते हैं, तो फिर क्या मैं कंट्रोल को कॉल दूं या अप्रोच को कॉल दूं, क्या करूं मैं? तो आप यूजुअली गट फीलिंग के साथ जाओ और सबसे पहले क्या प्रैक्टिस करो कि जब एटीसी बोलता है कॉन्टैक्ट नेक्स्ट एटीसी, तो आप क्या बोलो कि मुंबई अप्रोच एयर इंडिया 121 और रुक जाओ। इतना बोलोगे ना आप, मुंबई अप्रोच एयर इंडिया 121, तो फिर एटीसी खुद आपको सामने से बोलेगा गो अहेड एयर इंडिया 121। अगर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने आपको कुछ नहीं बोला, लेट्स सपोज आपने बोला कि मुंबई अप्रोच एयर इंडिया 121 और 5-6 सेकंड का गैप ले लेना, अगर नहीं कुछ रिप्लाई आ रहा है तो फिर तुरंत से बोलना मुंबई कंट्रोल एयर इंडिया 121 और फिर रिप्लाई आएगा कि एयर इंडिया 121 गो अहेड। समझा आपको? तो इस बेसिस पे आप डिस्टिंग्विश करना कि हाँ यार, मतलब मैं अप्रोच के साथ नहीं था, मैं कंट्रोल के साथ हूं और मुझे आगे की कॉलिंग कंट्रोल को देनी है, राइट? अब इधर तक मैं समझाता हूं क्या हो रहा है। इधर मैंने टॉवर को कॉल दी, ठीक है, और मैं टेक ऑफ कर रहा हूं। पहले मैं ग्राउंड पे था, तो ग्राउंड ने मुझे होल्डिंग पोजीशन तक लाया और फिर उसके बाद मुझे टॉवर ने क्लियरेंस दिया टेक ऑफ का, ठीक है। अब यूजुअली इस पॉइंट के बाद मुझे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर खुद बोलेगा कॉन्टैक्ट अप्रोच ऑन 122.7, तो मैं रीड बैक दूंगा कॉन्टैक्ट अप्रोच ऑन 122.7। लेकिन अगर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने मुझसे कहा कि कॉन्टैक्ट नेक्स्ट एटीसी, और ये वैल्यू को देख के मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि यार टीएमए भी है, लेकिन सीक्वेंस के हिसाब से तो अप्रोच आना चाहिए, है ना? टॉवर के बाद तो अप्रोच ही यूजुअली आता है, और इधर दिया भी है अप्रोच। अगर इधर अप्रोच नहीं दिया होता और डायरेक्ट कंट्रोल दिया होता तो फिर मैं कंट्रोल को कॉल देता, लेकिन इधर अप्रोच भी है कंट्रोल को ही, तो मैं इधर कंफ्यूज हो रहा हूँ, मैं क्या करूँ फिर यहाँ पे? तो फिर यहाँ पे आपको कैसे टैकल करना है ये सिचुएशन? आपको एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को कहना है कि पहले तो अप्रोच से कहोगे मुंबई अप्रोच एयर इंडिया 121। अगर अप्रोच बोलता है एयर इंडिया 121 गो अहेड, तो फिर आप कॉलिंग के साथ आगे बढ़ सकते हो। जो भी क्वेश्चन में आपका कॉल रहेगा, लेट्स सपोज आपको पोजीशन रिपोर्ट देनी है, तो फिर आप उस हिसाब से बढ़ सकते हो। लेकिन आपने अगर ऐसा बोला कि मुंबई अप्रोच एयर इंडिया 121 और सामने से गो अहेड नहीं आया हो और आप रुके हो, फिर भी नहीं आया हो गो अहेड, तो फिर आप ट्राई करना नेक्स्ट एटीसी। नेक्स्ट एटीसी कौन है? कंट्रोल। तो मुंबई कंट्रोल एयर इंडिया 121 और 125.9, और फिर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने बोला कि गो अहेड, तो फिर आप अपनी कॉल दे देना। समझ गया? ये एक ट्रिक है ताकि आप अगर ऑल्टीट्यूड लेवल्स पे कंफ्यूज हो जाओ तो आप इसको ऐसे टैकल कर सकते हो, राइट? विदाउट गलत एटीसी को सीधा अपनी कॉलिंग के साथ शुरुआत करके, है ना? तो इस चीज का ध्यान रखना, और ये चीज आगे हम लोग बहुत प्रैक्टिस करेंगे। अगर अभी आपको डाउट आ रहा है इस चीज में, तो
करेंगे हम लोग आगे भी प्रैक्टिस ताकि आपको डाउट ना आए, ठीक है। तो यूजुअली फिर हम लोग अप्रोच के साथ है इधर, और हम लोग ने क्लाइंब किया आगे फ्लाइट लेवल 150 तक, ठीक है। उसके बाद हमारा ये एरिया आता है 120 नॉटिकल माइल्स का। इसका मतलब 60 + 40 100 और इधर 20 नॉटिकल माइल ऐड कर दूं मैं, तो 20 नॉटिकल माइल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मिल गया मुझे, है ना। लेकिन इसकी हाइट कहाँ तक है, इसकी हाइट कहाँ तक है, तो इसकी हाइट शायद चार्ट में दी थी, मैंने लिखी नहीं है चार्ट में। यही है इसकी हाइट इधर से फ्लाइट लेवल 150 से लेके मुंबई टीएमए तक। अभी टीएमए की वैल्यू पूरे चार्ट में किधर तो दी रहेगी हाईएस्ट वैल्यू, तो उधर तक, ठीक है। हाईएस्ट वैल्यू इधर 150 से लेके इधर टीएमए की किधर तो हाईएस्ट वैल्यू दी होगी, तो उस हिसाब से उस फ्लाइट लेवल तक, ठीक है। तो हर एक आईएफआर एयरक्राफ्ट जो होता है, आईएफआर ट्रैफिक, वो ऐसे कंट्रोल्ड वे में लैंड या फिर अगर टेक ऑफ भी करना हो तो ऐसे पहले टॉवर, फिर अप्रोच, फिर कंट्रोल और फिर क्रूज करता है। तो ऐसे कंट्रोल्ड वे में होता है। तो देखा ये टॉप व्यू था चार्ट का और ये साइड व्यू है। अपसाइड डाउन केक की तरह लगता है कि नहीं? ऐसे कंट्रोल्ड वे में एयरक्राफ्ट डिसेंड करता है। तो जितने भी एयरक्राफ्ट इस एरिया में हो या फिर इस एरिया में हो, ये सारे कंट्रोल्ड रहते हैं। यूजुअली जो हम लोग के जनरल फ्लाइंग एयरक्राफ्ट रहते हैं जो अनकंट्रोल्ड रहते हैं, वो ऐसे इधर फ्लाई करते हैं, ऐसे फ्लाई करते हैं, इधर ऐसे फ्लाई करते हैं। अगर इन लोगों को इसके अंदर घुसना है तो फिर इनको टॉवर से परमिशन मांगनी होगी, रिक्वेस्ट ट्रांजिट क्लियरेंस, ऐसा होता है। तो आई होप ये बस अप्रोच और कंट्रोल इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, लेकिन ये ध्यान से करो, है ना। यूजुअली एग्जाम में टेंशन मत लो, एग्जाम में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर खुद बोलता है, खुद फ्रीक्वेंसी चेंज करता है, एंड देन ही सेज कांटेक्ट अप्रोच और कांटेक्ट कंट्रोल और 1 to 1 डेसिमल जो भी है, ठीक है। आगे जैसे जैसे हम लोग और प्रैक्टिस करेंगे कॉल्स की तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये एक ट्रिक थी कि अप्रोच और कंट्रोल को कैसे पहचानना है। फर्स्ट आप अगर कंफ्यूज हो इस पॉइंट पे और आपको पता नहीं है कि अप्रोच या फिर कंट्रोल को कॉल दूं, तो फिर पहले कहना कि मुंबई अप्रोच एयर इंडिया 1 to 1 और रुकना। जो भी आपका कॉल है ट्रांसमिट मत कर देना। अगर आपने आपका कॉल ट्रांसमिट कर दिया तो फिर टाइम वेस्ट होगी और एटीसी भी रॉन्ग एटीसी को कॉलिंग जाएगी। मुंबई अप्रोच एयर इंडिया 1 to 1, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बोलेगा गो अहेड एयर इंडिया 1 to 1, तो आप बोलना मुंबई अप्रोच एयर इंडिया 1 to 1 7000 फीट ऑन रनवे हेडिंग रनवे 27, रिक्वेस्ट क्लाइंब फ्लाइट लेवल 150। वो बोलेगा क्लाइंब अप्रूव्ड फ्लाइट लेवल 150। आफ्टर रीचिंग फ्लाइट लेवल 150 कॉन्टैक्ट मुंबई कंट्रोल। तो ऐसे सिमुलेशन होगा आगे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ गया हो। आगे बढ़ते अभी कॉल्स की तरफ। तो गाइस अभी हम लोग सिमुलेशन प्रैक्टिस करते हैं, उसके पहले हम लोग 4 W's जान लेते हैं वो क्या है, ठीक है। तो ये है हमारा बेसिक कॉल स्ट्रक्चर। जैसे कॉल हमें बनानी होती है, हमें आरटीआर में कैसे ये 4 W's हमें हेल्प करते हैं ताकि कॉल स्ट्रक्चर करने में। तो सबसे पहला W क्या बोलता है? सबसे पहला W बोलता है हु आर यू, आप कौन हो, ठीक है। हु आर यू, करेक्शन सबसे पहला W बोलता है whom are you calling, मतलब आप किसको कॉल दे रहे हो। ऑब्वियसली जैसे मुंबई ग्राउंड वेक्टर टैंगो सियारा मैक सियारा, मैं किसको कॉल दे रहा हूँ? मुंबई ग्राउंड। whom are you W1। तो सेकंड W है आपका who are you, आप कौन हो? मुंबई ग्राउंड वेक्टर टैंगो सियारा मैक सियारा। तो who are you का मतलब मैं कौन हूँ, तो वेक्टर टैंगो सियारा मैक सियारा। थर्ड W क्या? वेयर आर यू, मतलब आपको आपकी पोजीशन बतानी है। आप अगर ग्राउंड पे हो तो ऐसा जाएगा मुंबई ग्राउंड वेक्टर टैंगो सियारा मैक सियारा ऑन टैक्सी वे अल्फा रिक्वेस्ट
taxi back to gate. Why are you calling request taxi back to gate? ये मेरा प्रॉब्लम है कि मुझे फिर से गेट की तरफ जाना है. Where are you? On taxiway Alpha. ठीक है. तो who are you and whom are you and who are you, ये दोनों फिक्स है. ये दोनों इंटरचेंज हो सकते हैं. W3 एंड W4 आप कॉल देते वक्त इंटरचेंज कर सकते हो. अभी हम लोग एकदम स्लो जाएंगे. ठीक है. अभी तुरंत आपको कॉलिंग देने में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है. इसके वजह से हम लोग एक ड्रिल प्रैक्टिस करेंगे. एग्जाम्पल क्या है, हम लोग ट्रांसमिशन साइड लिखेंगे. नोटबुक और पेन पकड़ लेना. ट्रांसमिशन साइड लिखेंगे. ट्रांसमिशन ऑब्वियसली पायलट करेगा. रिसीवर एटीसी करेगा. अस क्या लिखा है, अस मतलब मैंने लिखा है. रिसीवर एटीसी करेगा. ठीक है. रिसीवर एटीसी करेगा. डन. अब आते मेन बात पे कि कॉल कैसे करना है. हम आज देख रहे सिर्फ ग्राउंड कॉलिंग के ऊपर, ग्राउंड कॉलिंग के ऊपर. ठीक है. अभी एग्जाम में आपको एक फ्लाइट प्लान आएगा, तो वो फ्लाइट प्लान को समझ लो. ये आपकी एग्जाम है और ये एग्जाम का फ्लाइट प्लान है. तो गाइस इस फ्लाइट प्लान को है ना सबसे पहले कॉपी पेस्ट कर देना. इसके अंदर क्या क्या है मैं बता रहा हूँ. एयरक्राफ्ट आइडेंटिफिकेशन 6 Echo 162, इसका मतलब है ये कॉल साइन है इंडिगो का. बट इसको बोलते कैसे है, आई फ्लाई 162, आई फ्लाई 162. उसके बाद डिपार्चर टाइम 1015. टाइप क्या है, एयरबस 320. उसके बाद डिपार्चर क्या है, मुंबई एयरपोर्ट. रूल्स क्या है, आईएफआर. आईएफआर को ऐसे नहीं लिखते एक्चुअली, बस आई लिखते हैं. इक्विपमेंट स्टैंडर्ड मतलब वीआर वीएचएफ आईएलएस ये सब. डेस्टिनेशन है आपका नागपुर. वेग टर्बुलेंस हेवी. रूट गोल्फ 450. फ्लाइट लेवल 2990. ऑल्टरनेट अहमदाबाद. ठीक है. अहमदाबाद नहीं सॉरी, ऑल्टरनेट आपका है ये औरंगाबाद हो गया. एयू औरंगाबाद. मैं भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ अहमदाबाद औरंगाबाद. तो ऑल्टरनेट औरंगाबाद. ठीक है. इस फ्लाइट प्लान को लिख लेना. हम जितने भी ग्राउंड कॉलिंग है इस फ्लाइट प्लान के हिसाब से करेंगे. और ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रिक्वेस्ट स्टार्टअप एंड पुशबैक. अभी मैं ये सब रफ कर लेता हूँ और मैं ये इधर लिख लेता हूँ ताकि हम लोग सिमुलेट कर पाए. ठीक है. अब गाइस ये देखो, ये है क्वेश्चन रिक्वेस्ट स्टार्टअप एंड पुशबैक. ये है आपका फ्लाइट प्लान. यहाँ पे एक बार नजर घुमा लेना फ्लाइट प्लान पे. ठीक है. और ये है आपका एग्जाम का फर्स्ट क्वेश्चन. इधर एक्चुअल एग्जाम में आपको ट्रांसमिट करना है, लेकिन हम लोग अभी सीख रहे हैं कि हम लोग एक्चुअल ट्रांसमिशन कैसे करने वाले, इसलिए हम लोग पहले लिख के प्रैक्टिस करेंगे. ये है आपका ट्रांसमिशन और ये है आपका रिसीवर. ऐसे पेज को डिवाइड कर देना. ठीक है. 9 पीडी है शायद. ठीक है. पेज को डिवाइड कर लिया आप लोगों ने. अभी अब इन दोनों चीज में पहले क्या होता है, ऑब्वियसली पहले पुश बैक होता है. पहले ही स्टार्टअप कर दोगे क्या, पुश बैक के पहले इंजन स्टार्ट कर दोगे? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है. जिनको नहीं पता पुश बैक क्या होता है, जब भी हम लोग फ्लाइट से ट्रैवल करते हो तभी आपका एयरक्राफ्ट एक गेट पे लगा होता है. ठीक है. वो गेट पे एक पुश बैक ट्रक आता है. एक ट्रक रहता है, एक व्हीकल आता है. वो आता है और फिर वो नोज व्हील से अपनी रॉड जो है उसको अटैच करता है. ठीक है. जब भी आपका, ये कब की बात कह रहा हूँ मैं, जब भी आपका एयरक्राफ्ट गेट पे, जब भी आप बोर्ड करते हो एयरक्राफ्ट को, तभी वो ट्रक आके फिर एयरक्राफ्ट को पीछे पुश करती है एंड देन फिर एयरक्राफ्ट टैक्सी करना शुरू करता है. ठीक है. तो इस चीज को बोलते हैं पुश बैक. अभी ऑब्वियसली तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन अगर ऐसा दिया है रिक्वेस्ट स्टार्टअप एंड पुश बैक, तो लॉजिक लगाना कि पहले तो स्टार्टअप नहीं करेंगे हम लोग, पहले पुश बैक देंगे. तो हम लोग अभी ट्रांसमिट करते हैं. ठीक है. अभी ध्यान से देखना गाइस, ध्यान से. ठीक है. ट्रांसमिशन कैसे होने वाला है. मुंबई ग्राउंड, I fly 162 on 121 decimal niner, stand Alpha 2, request push back
and startup clearance. Airbus 320 heavy information alpha. I fly 162 Mumbai ground. Pushback approved. Expect startup in 05 minutes. मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है नीचे, ठीक है। पुशबैक अप्रूव, एक्सपेक्ट स्टार्टअप 05 minutes. I fly 160. रोक देता है अभी, ठीक है। कैसा लगा, क्या हुआ, जिन जिनको समझा, जिन जिनको नहीं समझा, मैं समझाता हूँ ना एक एक करके, ठीक है। ये बस हमने एक सिमुलेट किया है कि ऐसा होता है। अभी मेरी सिमुलेशन स्पीड भी स्लो थी क्योंकि मैं लिख के ट्रांसमिट कर रहा हूँ, राइट। लेकिन रियल एग्जाम में ये सब कुछ फटफट होगा। अब देखते कैसे ट्रांसमिट किया। रिक्वेस्ट स्टार्टअप एंड पुशबैक। तो सबसे पहले हम लोग पुशबैक देंगे, ओके इतना समझा, डन कर दो, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने 4 W's पढ़े थे, ठीक है। 4 W's के हिसाब से हम लोग का ये वाला कॉल सही है कि नहीं हम लोग देखते हैं। Whom are you calling? W1 Mumbai ground. Who are you? I fly 162 W2. Where are you? W3. Why are you calling? W4. कॉल तो सही है यार 4 W's के हिसाब से, ठीक है ना। अब गाइस फ्लाइट प्लान में ये दिया था कि हम लोग मुंबई में हैं तो ऑब्वियसली मैं मुंबई ग्राउंड को ही कॉल करूँगा, है ना। हम लोग मुंबई में तो मैं मुंबई ग्राउंड को कॉल करूँगा और फिर उधर मुझे फ्रीक्वेंसीज भी लिखी होगी। हम लोग के क्वेश्चन पेपर में फ्रीक्वेंसीज भी लिखी होगी। ये मैंने फ्रीक्वेंसी अभी अज्यूम की है लेकिन फ्रीक्वेंसी दी होगी ग्राउंड की। तो मैंने कहा मुंबई ग्राउंड आई फ्लाई 162 ऑन 121 डेसिमल लाइनर। मैं कहा हूँ अभी, तो क्वेश्चन में ये भी दिया रहेगा कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना है। तो मैंने अभी ये अज्यूम किया कि मैं स्टैंड अल्फा 2 पे हूँ। तो मुंबई ग्राउंड आई फ्लाई 162 ऑन 121 डेसिमल लाइनर, स्टैंड अल्फा 2, रिक्वेस्ट, मेरे को क्या करना है, रिक्वेस्ट पुश बैक एंड स्टार्टअप क्लियरेंस एयरबस 320 हेवी इंफॉर्मेशन अल्फा। स्टार्टअप के वक्त इंफॉर्मेशन हम लोग देते हैं। इंफॉर्मेशन यानी ये किस चीज की इंफॉर्मेशन है, एटीज इंफॉर्मेशन है। एटीज यानी एरोनॉटिकल टर्मिनल इंफॉर्मेशन सर्विसेज, एटीज, ठीक है। ये वेदर सर्विसेज रहती है तो ये चेंज होती रहती है। जैसे अभी इंफॉर्मेशन अल्फा एक्टिव है, थोड़ी देर बाद ब्रेवो 1 घंटे का होता है, चार्ली, डेल्टा, ऐसे चेंज होता रहता है। तो इंफॉर्मेशन अल्फा। अच्छा, ये एटीज इंफॉर्मेशन कहाँ पे मिलेगी, ये भी क्वेश्चन में इधर लिखा होगा, आपके फ्रीक्वेंसी और आपको मेटार दिया रहेगा। तो उधर इंफॉर्मेशन कौन सी करंट है वो दी रहेगी। तो इंफॉर्मेशन अल्फा भी करंट थी। तो मेरा कॉल सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसा था कि मुंबई ग्राउंड आई फ्लाई 162 ऑन 121 डेसिमल लाइनर, स्टैंड अल्फा 2, रिक्वेस्ट पुशबैक एंड स्टार्टअप क्लियरेंस, एयरबस 320 हेवी, इंफॉर्मेशन अल्फा।
एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का रिप्लाई क्या था? आई फ्लाई 162 मुंबई ग्राउंड, पुश बैक अप्रूव्ड, ओके, एक्सपेक्ट स्टार्टअप इन 05 मिनट्स। अभी इधर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने कहा है कि एक्सपेक्ट स्टार्टअप इन 05 मिनट्स, तो हम लोग ने रीड बैक क्या दिया? पुश बैक अप्रूव्ड, ओके, पुश बैक अप्रूव्ड हो गया, पुश बैक अप्रूव्ड, एक्सपेक्ट स्टार्टअप इन 05 मिनट्स, आई फ्लाई 162, एंडिंग विद द कॉल साइन। Ending with call sign, very important, very important. Ending with the call sign and giving your read back, यानी ये जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने हमें बोला, पुश बैक अप्रूव्ड, एक्सपेक्ट स्टार्टअप इन 05 मिनट्स, इसको हमने रीड बैक दिया इधर, ठीक है, दिस इज रीड बैक। तो ये रीड बैक देना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और इसके मार्क्स रहते हैं, ठीक है, क्योंकि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को कैसे पता चलेगा कि मैंने जो बोला है वो पायलट समझा है कि नहीं, है ना, इसलिए हम लोग रीड बैक देते हैं। और रीड बैक यूजुअली देने के बाद हम लोग हमारे कॉल साइन से एंड करते हैं, आई फ्लाई 162, ठीक है। जैसे कि अब देखो, आई फ्लाई 162 मुंबई ग्राउंड, पुश बैक अप्रूव्ड, एक्सपेक्ट स्टार्टअप इन 05 मिनट्स। पायलट ने रीड बैक दिया, ओके, पुश बैक अप्रूव्ड, एक्सपेक्ट स्टार्टअप 05 मिनट्स, एंडिंग विद द कॉल साइन, वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज पर ध्यान रखना, ठीक है। आई फ्लाई 162। अभी मैं चाहता तो मैं इसको और आगे कंटिन्यू कर सकता था, लेकिन मैं अभी एक एग्जांपल से हम लोग धीरे धीरे शुरू कर रहे हैं, इसलिए मैं इधर कंटिन्यू, मैं एज अ पायलट में पूछ सकता हूँ, देखो मैं ऐसे पूछ सकता हूँ, पुश बैक अप्रूव्ड, एक्सपेक्ट स्टार्टअप 05 मिनट्स, रिक्वेस्ट रीजन फॉर स्टार्टअप डिले। मैं उसको रीजन पूछ रहा हूँ ना, रिक्वेस्ट रीजन फॉर स्टार्टअप डिले, तो शायद रीजन कुछ भी हो सकता है, शायद मैं उसको पूछ सकता हूँ कि भाई तूने बोला कि पुश बैक अप्रूव्ड, एक्सपेक्ट स्टार्टअप इन 05 मिनट्स, लेकिन मुझे स्टार्टअप क्यों नहीं दिया? स्टार्टअप मेरे को दिया नहीं, पुश बैक ही बस अप्रूव किया है, लेकिन एक्सपेक्ट स्टार्टअप इन 05 मिनट्स क्यों ऐसा? तो मैं उसको पूछ सकता हूँ, रिक्वेस्ट रीजन फॉर स्टार्टअप डिले, रिक्वेस्ट रीजन फॉर स्टार्टअप डिले। तो कुछ भी हो सकता है ना, कुछ ग्राउंड कनेक्शन हो, या फिर कुछ कौन सा एयरक्राफ्ट आगे से आ रहा हो, या फिर कुछ भी हो सकता है, तो वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल फिर हमें आगे सिमुलेट कर सकता है ना। अभी बेसिक रखते हैं, इतना आप लिख लो, ये टाइप है कॉल का, ठीक है। अभी ना गाइस हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। अभी एक पुशबैक का एग्जांपल देख लिया, अभी हम लोग स्टार्टअप का एग्जांपल देख लेते हैं, टैक्सी इंस्ट्रक्शंस का देख लेते हैं, ठीक है। अभी क्या है, रिक्वेस्ट स्टार्टअप बोला गया, ऑब्वियसली पुशबैक के बाद स्टार्टअप होगा, जब इंजन स्टार्ट करेंगे तभी हम लोग टैक्सी करना भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यही है हम लोग का फ्लाइट प्लान, और let's see how we are going to translate, okay? So Mumbai ground, I fly 162, pushback complete, request startup Airbus 320 heavy, information charge, I fly 162 Mumbai ground, startup approved, startup approved, I fly
162. Mumbai ground, I fly 162, startup complete, request taxi, instructions, runway 27. I fly 162, Mumbai ground, taxi to runway 27 via Delta November 2 Alpha, whole shot taxiway Alpha 2. Taxi to runway 27 via Delta November 2 Alpha, whole shot taxiway Alpha. Mumbai ground, I fly 162, holding short taxiway Alpha. I fly 162, Mumbai ground, cross taxiway Alpha 2, whole shot runway 27. मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ गाइस. Cross taxiway Alpha 2, whole shot runway 27. I fly 162. ठीक है गाइस, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? बहुत सारा कॉलिंग हो रहा है, क्या चल रहा है? थांबा, आराम आराम से we'll do it and we'll understand how we are doing it, right? Let's check. ये आज के लिए लास्ट कॉल प्रैक्टिस करते हैं. मैं नहीं चाहता हूँ कि आप भी ज़्यादा जोर दे दिमाग के ऊपर. आगे तो हमें बस कॉलिंग 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 ही प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? सो क्वेश्चन था रिक्वेस्ट स्टार्टअप एंड टैक्सी इंस्ट्रक्शंस, ठीक है? और मैंने वर्बल कम्युनिकेशन मैंने थोड़ा सा ट्राई किया एस्टैब्लिश करने का कि एक्चुअल सिनेरियो कैसे होता है, ठीक है? ये हम लोग का फ्लाइट प्लान था, अब लोगों ने कॉपी किया. फ्लाइट प्लान के हिसाब से हम लोग ने कॉलिंग शुरू की. तो हम लोग ने क्या होगा, मुंबई ग्राउंड I fly 162,
पुशबैक कंप्लीट, पिछले इसमें तो हम लोग का पुशबैक कंप्लीट हो गया था ना क्वेश्चन में, तो इसलिए बोल दिया पुशबैक कंप्लीट। रिक्वेस्ट स्टार्टअप एयरबस 320 इंफॉर्मेशन चार्ली, अभी पिछले इसमें इंफॉर्मेशन अल्फा एक्टिव था, अभी इंफॉर्मेशन चार्ली एक्टिव है। अच्छा, ये इंफॉर्मेशन हर कभी बोलना है क्या हमें? नहीं, बस स्टार्टअप के वक्त ही बोलना है, और जब भी हम लोग लैंड करते हैं और लैंडिंग के वक्त, जब भी लैंडिंग एयरपोर्ट रहता है, उसको बोलना है कि हम लोग के पास इंफॉर्मेशन ही है, मतलब करंट वेदर हम लोग के पास है, तो हम लोग लैंड कर सकते हैं। ठीक है, तो रिक्वेस्ट स्टार्टअप एयरबस 320 इंफॉर्मेशन चार्ली, I fly 162 Mumbai ground, startup approved. Startup approved, I fly 162. देखो मैंने रीडबैक दिया, इसका रीडबैक दिया, और मैंने एंडिंग विथ कॉल साइन, ये एकदम इंपॉर्टेंट है, डू नॉट फॉरगेट टू एंड विथ योर कॉल साइन। अभी ये जो कॉल है, उस कॉल में हम लोग का W1 W2 ये सब हो रहा है क्या? देखो, whom are you calling? W1 Mumbai ground, who are you? W2 I fly 162, W3 why are you calling? Request startup, ठीक है, where are you, where are you, where are you, where are you में हम लोग ने बोल दिया था कि पुशबैक कंप्लीट, मतलब हम लोग स्टैंड के आसपास ही है। ठीक है, ये W3 और W4 इंटरचेंज हो सकते हैं। तो फिर ATC ने बोला स्टार्टअप अप्रूव्ड, हम लोग ने रिक्वेस्ट की, ATC ने बोला स्टार्टअप अप्रूव्ड, हम लोग ने रीडबैक दिया स्टार्टअप अप्रूव्ड और एंडिंग विद द कॉल साइन 162। अब मैंने इधर क्यों लिखा है 5 सेकेंड का पॉज? क्योंकि ATC एक्सपेक्ट एग्जामिनर, अगर यहाँ पे मैं ATC बोलूँ तो इसका मतलब है आपका एग्जामिनर। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर एक्सपेक्ट करेगा कि आप सिचुएशन को आगे कंटिन्यू रखो। एग्जामिनर कुछ नहीं बोलेगा, एग्जामिनर चुपचाप बैठा रहेगा। एग्जामिनर विल एक्सपेक्ट टू कीप योर सिचुएशन गोइंग ऑन। ठीक है, सो 5 सेकेंड के पॉज के बाद अगर एग्जामिनर कुछ बोल ना रहा हो और कुछ इंस्ट्रक्शंस नहीं दे रहा हो, और हमें पता चल गया कि एग्जामिनर कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा है, तो हम आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए मुंबई ग्राउंड, आई फ्लाई 162, स्टार्टअप कंप्लीट, रिक्वेस्ट टैक्सी इंस्ट्रक्शंस, रनवे 27। कहाँ जाना है भाई? रनवे 27 तक जाना है ना। मुंबई में 2 रनवे है, रनवे 27, रनवे 09। अभी आप कौन सा भी रनवे अज्यूम कर सकते हो, रनवे 18, रनवे 36, जो भी आपको करना है करो, लेकिन यूजुअली रनवे 27 रहता है, इसलिए अजम्पशन कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्टअप कंप्लीट, कभी भी कंप्लीटेड ऐसा ये सब रॉन्ग इंग्लिश है, फ्रेजियोलॉजी अच्छी नहीं लगती। स्टार्टअप कंप्लीट, रिक्वेस्ट टैक्सी इंस्ट्रक्शंस, रनवे 27। तो मैंने इधर कंटिन्यू कर दिया ना इसको। आई फ्लाई 162 मुंबई ग्राउंड, टैक्सी टू रनवे 27 वाया डेल्टा नवंबर 2 अल्फा, होल शॉट टैक्सी वे अल्फा 2। अब इसका मुझे रीडबैक देना है। ठीक है, रीडबैक यानी जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बोल रहा है वो मैं समझ पा रहा हूँ, पा रही हूँ कि नहीं। टैक्सी टू रनवे 27 वाया डेल्टा नवंबर 2 अल्फा, होल शॉट टैक्सी वे, होल शॉट टैक्सी वे अल्फा 2 के बाद मैंने भी मिस्टेक कर दी कॉल साइन, आई फ्लाई 162। मैं भी भूल गया कॉल साइन, यहाँ पे आप भूलना मत, कॉल साइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, read back ending with your call sign is very important, ending with your call sign is very important. So taxi to runway 27 via alpha delta November 2 via delta November 2 alpha whole shot taxiway alpha 2 I fly 162 ending with your call sign। ठीक है, फिर सिचुएशन आगे बढ़ानी है हम लोग को, तो क्योंकि हम लोग ने तो रीड बैक दे दिया, फिर इसलिए थोड़ी देर रुके यहाँ पे, थोड़ी देर मतलब 3-4 सेकंड रुके, और फिर ATC को फिर से बोले मुंबई ग्राउंड आई फ्लाई 162 होल्डिंग शॉट टैक्सी वे अल्फा 2। तो इसने रिप्लाई क्या दिया, आई फ्लाई 162 मुंबई ग्राउंड क्रॉस टैक्सी वे अल्फा 2 होल शॉट रनवे 27। तो हम लोग ने क्या बोला, क्रॉस रीड बैक, ये हम लोग का क्रॉस टैक्सी वे अल्फा 2
whole shot runway 27, I fly 162, ending with the call sign. Ending with the call sign is very important and very necessary. ठीक है, तो भाई आज के लेक्चर को ना यहीं पे रुकाते हैं, ठीक है। हम लोग ने जस्ट कॉलिंग्स को टच कर दिया है एंड वी आर ट्राइंग टू प्रैक्टिस कॉल्स। ये एक सिमुलेशन था कि एक्चुअल एग्जाम में ऐसा सिमुलेशन हो सकता है, ठीक है। जब भी लेट्स सपोज यहाँ पे हम लोग का ट्रांसमिशन खत्म हो गया था, राइट, स्टार्टअप अप्रूव, लेकिन इधर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर फिर कुछ बोलेगा नहीं, वो आपको एक्सपेक्ट करेगा कि आप आपकी कॉलिंग आगे बढ़ाओ एंड देन जो भी हो वो कॉल कंटिन्यू रखो। जब तक आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन चेंज नहीं होता ना, तब तक आपको कुछ ना कुछ ट्रांसमिट करना है, कुछ ना कुछ कॉलिंग देनी है आपको, ठीक है। अब ये एक ही दिन में होगा क्या? नहीं, एक ही दिन में नहीं होगा, इसको लाइव प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। लाइव प्रैक्टिस मतलब मैं आपका ATC बनूंगा 1-on-1 एंड आपको प्रैक्टिस मिलेगी, लाइव प्रैक्टिस। अगर आप वो लाइव प्रैक्टिस लेना चाहते हो, उसकी कुछ तो एक मिनिमल कॉस्ट है, कॉस्टिंग फी, बट बहुत कम है, ट्रस्ट में बहुत कम है। एग्जाम के लिए लाइव प्रैक्टिस करना किसी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के साथ या फिर सिमुलेट करना बहुत अच्छा होता है, बहुत हेल्प मिलती है, ठीक है। तो उसकी मेरे पास मिनिमल कॉस्ट है। आप मेरे को कमेंट सेक्शन या फिर मैं मेरी इंस्टाग्राम लिंक डाल देता हूँ वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे मुझे कांटेक्ट करो अगर आपको करना है, देन वी कैन प्रोसीड, ठीक है। आप चाहते हो तो फिर हो सकता है ऐसा, है ना। आई एम टेकिंग लाइव सेशंस, तो उसमें और इन्फॉर्मेशन अच्छी से मिल पाएगी और अच्छी से सिमुलेट। ये जो 5 सेकेंड का गैप है, तो ये मैं और अच्छी से सिमुलेट कर पाऊंगा लाइव क्लासेस में, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बस इन 2 चीज़ पे ध्यान रखना, रीड बैक, एंडिंग विद द कॉल साइन, और दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट लेक्चर जल्दी आएगा। थैंक यू।